कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब सृष्टि के कल्याण हित विश्वान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्धत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित छत्तीसगढ़ के तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। मैंने विगत 1.5 वर्षों में इन पंक्तियों का पाठ लगभग 100 मंचों से किया होगा, लेकिन आज मैं फक्र के साथ, गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे आज तक इन पंक्तियों पर जितना आशीर्वाद पूरे देश में कहीं नहीं मिला, उतना आशीर्वाद आपने प्रदान किया। मैं आपका पुनः पुनः आभार ज्ञापित करता हूं। वाह वाह वाह। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। बहुत अच्छे। मैं बताना चाहता हूं कि उरी में ये 2-4 लफंगे घुस कैसे गए, क्यों पठानकोट तक ये लोग घुसकर मेरे देश के एसपी को जान न्यौछावर करने पर विवश कर देते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक बार देखना चाहता हूं कि आपकी चेतना मुझे क्या पढ़ने के लिए उत्सुक करती है। स्वागत है भाई। निवेदन करता हूं कि अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी जाती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। और एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और 2-4 लफंगों की फांसी, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और 2-4 लफंगों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो उरी में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर हरिओम पंवार इस मंच पर विराजमान है। मंच बहुत बड़ा हो जाता है। 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं कि पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो, पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो और शूल बिछे आंगन में हरगिज अंधे होकर मत डोलो। अरे धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करें, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करें और जीभ काट लो पिल्लों की जो देशद्रोह की बात करें। बहुत अच्छे। पब्लिक सेंटिमेंट मुझे अच्छा लगा। मैं एक
कुछ पंक्तियां आपको भारत मां की वंदना की सुपुर्द करता हूं। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पकारता है, लेकिन मेरी भारत मां की विशेषता क्या है, वहां से अपनी बात को आरंभ करता हूं। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अंबरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ वन शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंधबंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था, क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, अरे गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू पुस्तक, तिब्बत सिंगल हिंदू पुस्तक भारत मां की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी, अरे संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है। विश्व गुरु